दरभंगा शहरी क्षेत्र में 270 करोड़ की लागत से स्टॉर्म ड्रेनेज बन रहा है, जिससे कि शहर का पानी बाहर निकलेगा। शहर का पानी बाहर निकलेगा वो तो अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन वर्तमान में इस नाले के निर्माण पर कई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गए हैं। करीब 15 दिन से दरभंगा नगर निगम के जो पार्षद हैं नवीन सिन्हा, नगर निगम के जो महापौर हैं अंजुम आरा सहित निगम पार्षद के कई सदस्यों ने इस निर्माण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आपको बताते चले कि अभी बरसात का समय है। कुछ दिन पहले नाका नंबर 5 से लेकर सिटी हॉस्पिटल जाने के रास्ते में रात में बुडकों के द्वारा नाला बनने के लिए गड्ढा खन दिया गया। लोगों का मकान टूटने की स्थिति में आ गई थी। आनन फानन में महापौर ने वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बुडकों को तत्क्षण नाला निर्माण रोकने के लिए कहा। लगातार इस पर दरभंगा शहरी क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं, करीब 1 दर्जन से अधिक निगम पार्षद, महापौर, उप महापौर जो है सो इसका विरोध कर रहे हैं कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो नाला का निर्माण हो रहा है उसमें अनियमितता है। 4 से 5 फीट छोड़कर नाला का निर्माण कराया जा रहा है। कारण यह है कि जहां उसे जगह मिलता है रात में खन देता है और वहां पर जो है सो नाला का निर्माण कर देता है। नियम यही है कि नगर निगम से समन्वय स्थापित करके बुडको को चाहिए कि शहरी क्षेत्र में नाला का निर्माण करे और अंतिम छोर से नाला का हो निर्माण। विगत दिन 2 अगस्त को दरभंगा नगर निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक में इस पर जमकर हंगामा हुआ। निगम पार्षद नवीन सिन्हा ने यहां तक कहा कि बुडको सबसे ऊपर है, महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त का बात वो नहीं सुनता है, अपना मनमानी करता है। बात जो है सो इन लोगों ने आज दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त से मिलकर एक ज्ञापन दिया है कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो बुडको के द्वारा नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा है उसे तत्क्षण रोका जाए और अंतिम छोर से हो नाला का निर्माण। 1 दर्जन से अधिक निगम पार्षद, जिसमें महापौर, उप महापौर और कई पार्षद जो है सो प्रमंडलीय आयुक्त से मिलकर गुहार लगाया है कि शहर को बचाया जाए। जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में बुडको के द्वारा नाला का निर्माण कराया जा रहा है वो अंतिम छोर से नहीं, जहां उसे जगह मिलता है वहां नाला का निर्माण कर रहा है। उसे तो समय के अंदर में नाला का निर्माण करना है, लेकिन स्थिति काफी खराब होती जा रही है, जिसका विरोध दरभंगा नगर निगम के कई पार्षद कर रहे हैं और इसका असर भी दिखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि प्रमंडलीय आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहें, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और जांच के उपरांत ही जो है सो आगे का काम होगा। आपको बताते चले कि दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर ने सभी को आश्वासन दिया है कि वे सभी विभाग को समन्वय बनाने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश देंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर नाला गलत जगह बन गया है तो एजेंसी उसे तोड़कर बनाएगी। इसकी जांच हेतु वहां बैठे अपर समाहर्ता अनिल चौधरी को उन्हें इस संदर्भ में निर्देशित भी किया गया है। आपको बताते चले कि अपर समाहर्ता अनिल चौधरी जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर 1 सप्ताह पूर्व जांच हेतु स्थल पर गए थे, जहां उन्होंने शिकायत की गई जगह पर नाला को तोड़ने बनाने का आदेश दिया था, लेकिन उसके उपरांत भी एजेंसी अब तक ऐसा काम नहीं किया है। जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, लगता है दरभंगा के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि कहने का मेरा मतलब है कि निगम पार्षद स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, आपको बताते चले कि निगम बोर्ड की बैठक में राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने भी जो है सो बुडको के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था। इस प्रकार से दरभंगा नगर निगम के निगम पार्षदों ने जो आवाज उठाया है, लगता है कि 270 करोड़ की लागत से जो दरभंगा शहरी क्षेत्र में नाला का निर्माण हो रहा है उसमें अनियमितता नहीं होगी और अंतिम छोर से होगा नाला का निर्माण और शहरवासी को मिलेगी राहत की सांस। उसमें अनियमितता नहीं हो, शहर हित में कार्य हो, उसको लेकर ये लोग काफी चिंतित हैं और शहर को बचाने के पीछे भी लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं इसका परिणाम भविष्य में क्या होता है और जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में बुडको के द्वारा नाला का निर्माण कराया जा रहा है वो अंतिम छोर से हो पाता है या नहीं। अब आइए सीधे ले चलते हैं प्रमंडलीय आयुक्त से मिलकर जो महापौर हैं, उप महापौर हैं और निगम पार्षद ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। नगर निगम एक परिवार है और नगर निगम पर ये पूरा ठिकरा फोड़ा जा रहा है वाटर स्टॉर्म नाला का, जबकि नगर निगम को एक फॉर्मेलिटी के रूप में निकलवा लिया। हम लोग का डिमांड है कि पानी, बिजली, गैस पाइपलाइन, सफाई और जो संबंधित मकान वाले हैं उनको सूचना देकर, अगर अतिक्रमण है तो सूचना देकर के उनको हटाने का मौका दिया जाए और अंतिम छोर से जो नाला बन रहा है ताकि रोड संकीर्ण न हो, ये हम लोग का डिमांड है। प्रमंडलीय आयुक्त ने आश्वासन दिया है अपर समाहर्ता को कि इस तरह का
आदेश निकाल दें और यातायात व्यवस्था भी बाधित ना हो। तो हम समझते हैं कि प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश का इम्प्लीमेंशन होगा। अपर समाहर्ता जैसे ही निकालेंगे, फिर बैठक के बाद प्लानिंग के साथ होगा। जनता को डिस्टर्ब कर करके ये काम नहीं होगा। निगम को सामंजस्य करना है और निगम अपने अधिकार के तहत जनता को सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सभी लोगों को जानकारी में पहले से है कि ये जो बुडको के द्वारा जो 270 करोड़ की राशि से जो नाले का निर्माण हो रहा है, उसमें कहाँ कहाँ कितना अनियमितता है, उस सभी के संज्ञान में लगभग आ चुका है। उसी को संज्ञान में देने के लिए यहाँ के प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से मिले हैं। वो उस पर जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है उसमें गलत हो रहा है। नाले का निर्माण जो है बेतरतीब हो रहा है। जहाँ उनको जगह मिल रहा है वहाँ जो है सिर्फ खोद करके उसको एमबी भरने का काम किया जा रहा है। इन्हीं सब समस्या को लेकर के आज हम लोगों ने प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से मिलकर उनकी सारी समस्या को अपने अवगत करवाएं, ताकि उस पर जो है उस पर काम हो सके। आज जो है हम लोग प्रमंडलीय आयुक्त से मिलने आए थे कि बुडको के ज़रिए जो स्ट्रॉम ड्रेनेज का काम हो रहा है वो पूरे शहर को तहस नहस कर रहा है। इसी पर आवेदन हम लोग देने आए थे और सर से हम लोग को यही आश्वासन मिला है कि अभी फ़िलहाल के लिए इसको रोकने का आदेश दिया जाएगा और उसके बाद कमेटी बना के जो है इस काम को फिर शुरू किया जाएगा। क्या लापरवाही बुडको की तरफ से लापरवाही यही है कि मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा खोद कर जो है बिना इंफॉर्मेशन के जो है खोद के छोड़ दे रहे हैं। बरसात का टाइम है, इससे जो है कितने घर को भी क्षति पहुंच रही है। तो उनका कहना यही है कि जो है जब भी काम जहां से शुरू करेंगे हम लोग वहां के स्थानीय पार्षद को ले लें और उसके बाद जो है जहां पर मकान पड़ता है मालिक से भी बोल दे कि यहाँ आपका मकान सट रहा है, तो 24 घंटा का समय उनको मिल जाए ताकि वो अपना प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए उसके लिए। उसके बाद उसको काम को आगे बढ़ाया जाए। के साथ जो है डिप्टी मेयर आई थी, सभी माननीय वार्ड पार्षद आए थे, सभी लोग आए। हम लोग सभी लोग का ये जो है दर्द है। तो कहा कि जो है इसका आदेश निकालते, अभी फ़िलहाल के लिए बंद कराया जाएगा, उसका आदेश वो निकालेंगे। उसके बाद कमेटी का होगा गठन और उसके बाद जो है काम शुरू होगा।